ठीक है सभी प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो बच्चों कल लॉन्चिंग हो चुकी है आपके लक्ष्य बैच की और आप सब 12th अपीयर कर चुके हैं, 12th पास आउट कर चुके हैं और अभी आप सब बहुत घबराए होंगे, मन में बहुत सारी चिंताएं होंगी कि हम कौन सा ऐसा कोर्स करें जिससे हमें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, हमें अच्छी जॉब मिल जाए, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो अगर आपके मन में ये सारी दुविधाएं हैं, ये सारी टेंशन है और स्पेशली अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होने वाला है। बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं हम 12th अपीयर कर चुके हैं और अब हमें अपने यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए क्या करना है, एडमिशन लेना है। तो हम सबको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है यूनिवर्सिटी के लिए जिसको कहते हैं हम CUET। ठीक है, CUET का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, पहले ये एग्ज़ाम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कराती थी, JNU का अलग होता था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अलग होता था, BHU का अलग होता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग होता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ इकट्ठे मिलकर के एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं जिसको हम कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये NTA का लोगो है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों ये CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब वो बच्चे जो बायोलॉजी के डोमेन से बिलोंग करते हैं उन्हें कौन सा ऐसा एग्ज़ाम देना है और उनके मन में ये बहुत सारी दुविधाएं होंगी, सबको बहुत जिज्ञासा भी होगी कि कौन से कोर्सेज हमें मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल आपका इंतज़ार खत्म हो रहा है और अभी मैं आपको यहाँ पर बायोलॉजी डोमेन के सभी बच्चों के लिए डिटेल सिलेबस, कोर्सेज और वो सारी चीज़ें जो आपको ग्रेजुएशन में मिलने वाली हैं और उसके बाद लास्ट का जो पार्ट है जिसमें आपको प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दी गई है वो भी मिलने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसे हम डिस्कस करते हैं। बच्चों ये CUET का एग्जाम पैटर्न है। अगर आप बायोलॉजी डोमेन से बिलोंग करते हैं या किसी भी डोमेन से हैं, डोमेन में क्यों कह रहा हूँ, डोमेन जैसे आपने अपना क्लास 12th बायोलॉजी से किया है तो आपका बायोलॉजी का डोमेन हो जाएगा। अगर आपने मैथ्स से किया है तो आपका मैथ्स का डोमेन हो जाएगा। अगर आपने कॉमर्स में किया है या आर्ट्स में किया है तो आपका ह्यूमैनिटी या कॉमर्स का डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन मतलब आपका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो विशेष सब्जेक्ट जिससे आपने क्लास 12th अपीयर किया है, पास किया है। ठीक है, तो CUET का एग्ज़ाम जो है उसको हमने उसमें ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला पार्ट जो है आपका वो है लैंग्वेज यानी भाषा का पार्ट, है ना। भाषा में आपके पास में वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, 19 लैंग्वेज हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 2 लैंग्वेज से मतलब है ना, हिंदी और अंग्रेजी। और भी लैंग्वेज हैं, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, बोडो, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। तो आपके पास में यहाँ लैंग्वेज के पोर्शन में आ जाती है हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, दूसरा क्या है आपका जो डोमेन स्पेसिफिक। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने बायोलॉजी से किया है तो आपका डोमेन क्या होगा, बायोलॉजी। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पर गणित, बायोलॉजी, आर्ट या कॉमर्स अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये आपका डोमेन स्पेसिफिक पेपर होने वाला है। ठीक है, तीसरा पेपर आपका हो रहा है जर्नल टेस्ट का। जर्नल टेस्ट या जर्नल एबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्लास 8 से लेकर के 10 तक की मैथ्स और करंट अफेयर्स जो कि हाल ही में 5 या 6 महीने की जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो ये सब भी आप कर लेंगे। जर्नल टेस्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, डोमेन जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है उसी से आना है और लैंग्वेज जो है भाषा के सामान्य से प्रश्न आने हैं इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो नेक्स्ट ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस है जो आपको CUET में पढ़ना है। बच्चों वही सिलेबस है ये जो आपने क्लास 12th के बायोलॉजी में अभी आप एग्जाम दे करके आए। यहाँ मेरे पास में पूरी लिस्ट है। देखिए, सबसे पहला जो है जीवों में जनन, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार, जैव विकास, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, खाद्य उत्पत्ति में वृद्धि, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवी, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग,
13 चैप्टर आपका है जीव एवं जनसंख्या, पारितंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण, और लास्ट चैप्टर है आपका पर्यावरण के मुद्दे। अभी मैंने बताया ना, वो सारे चैप्टर्स जो आपने 12th में पढ़े हैं उन्हीं में से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, सारा का सारा आपका 12th का सिलेबस है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हैं ना, थोड़ा सा आप अगर उसको रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको कोर्सेज कौन कौन से मिलने वाले हैं, है ना। तो देखिए, हर यूनिवर्सिटी के अपने अलग अलग डिसिप्लिन है ना। हर यूनिवर्सिटी अपना सब्जेक्ट और कोर्स अलग अलग कराती है, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। तो सबसे पहला एक मैंने यहाँ पर जनरल डिग्री ले रखी है, जो अगर आपके कट ऑफ में मार्क्स कम आते हैं या आपका नॉर्मल पेपर होता है तो ये आपको जनरल डिग्री मिलती है, जिसको हम कहते हैं बीएससी इन लाइफ साइंसेस। ठीक है, क्लियर है, बीएससी इन लाइफ साइंसेस। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, जूलॉजी जंतु विज्ञान, दूसरा बॉटनी वनस्पति विज्ञान, और तीसरा केमिस्ट्री। ये ऑप्शनल होता है, आप लास्ट ईयर में छोड़ते हैं या पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेजरली आपको 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला क्या है, जूलॉजी जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान और केमिस्ट्री। इन 3 सब्जेक्ट में आपको बीएससी, है ना, बीएससी करके आपको डिग्री मिलती है बीएससी इन लाइफ साइंसेस की। ठीक है, ये एक नॉर्मल डिग्री हो गई।